मेरा नाम जयधन महतो है। तो हम तो ऐसे जामतला में रहते हैं, लेकिन घर रात को थे। तो जब सवेरे इसका चाचा लोग दौड़ के इसके वहाँ गया उधर, तो आकर दौड़ के आकर बोलता कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तब से फिर गाँव के लोग सभी हम लोग वहाँ गए, जा कर के फिर इसको एम्बुलेंस को बुलाए हैं। एम्बुलेंस को बुला के आया तो सब मैंने आपका कोयला जला करके चूल्हा भीतर में छोड़ दिया था। भीतर में छोड़ दिया तो उसके बाद जैसे ही सब आया तो गैस को खोलता, तो जैसे उसको हम लोग सब जाकर देखते हैं। सब तो जब आंगन में सबको निकाला तो पीछे से गए, आंगन में जब निकाला तो सब बेहोश थे। अच्छा, के को मारा है? मारा एगो बहू। मेरा नाम पांडव कुमार मंडल हुआ। क्या, कहाँ घर? घर जानूम भी। कैसे क्या हुआ घटना बताओ तो। घटना ऐसे जोर से बोलो ना। जब हम चले तो जो पहुँचाते कि सबको बोल डिटेल। हाँ, जैसे रात को हम 10:30 बजे को मम्मी को पहुंचाने गए सोने। मम्मी सोने जाती है नीचे का, तो हम तो पहुंचा के आ गए। और रात को पकवान शायद बनाए हैं, तो उसमें चूल्हा जला है। उस समय तो आके हम चले आए। पापा सुबह को गए जब, तो देख रहे हैं कि कोई गेट नहीं खोल रहे हैं, ना ही कोई सो के उठा है। तो आके इधर हम लोग को जानकारी दी, तो हम लोग जाके देख रहे हैं तो बुलाए तो ना ही कोई खोल रहा है और ना सुन ही रहा है। तो छत पर चढ़कर हम लोग उतरे और देख रहे हैं तो सब बेहोशी हालत में है। तो लेकर आए सदर अस्पताल, उसके बाद यहाँ पर लेकर आए। के को कौन कौन डेट किया है? डेथ मेरे भाभी की है, अंजनी कुमारी, और मम्मी बेहोशी हालत में है। बच्चा लोग भी था दो? हाँ, बच्चा लोग भी, वो लोग भी बेहोशी हालत में ही था। वो लोग को ऑक्सीजन चढ़ाए तो अभी सुरक्षित। ब्लोअर जो अभी आता है, रेडिएंट ब्लोअर आया हुआ है जिसमें तेल भर के और इलेक्ट्रिक से होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का हीटर भी हम सुझाव नहीं देंगे कि आप चलाएं। रजाई ओढ़ें, ठंडा उसी से जाएगा। एगो बोरसी से आग से शायद उसका दम घुट गया है, और शायद एक लोग जो है कैजुअल्टी है उसमें। बाकी लोग पारस हॉस्पिटल में आए हुए हैं इलाज के लिए। उसका क्या स्थिति है? नहीं, जैसे सुबह 10 बजे हमको फ़ोन किया कि सदर हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती है, वहाँ से हम आप यहाँ लाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमको पता चला, तो हम बोले कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो कहीं भी सदर में इलाज हो, यहाँ हो, बात तो एक ही है। फिर भी बोला कि नहीं, हम आना चाहते हैं, तो आ जाइए। मेरे यहाँ आया तो हम हिस्ट्री लिए तो पता चला कि एक औरत जो है ना मर गई है, शायद 28-29 साल की औरत है। 2 बच्चा था, वो भी तो उसको भी दिक्कत हुआ था, लेकिन वो लोग ठीक है, खाना वाना खिला कर उसको घर भेज दिया है। मेरे यहाँ एक बूढ़ी माता आई हैं, ये सास जो उनके, हाँ सास, वो बेहोश हैं, ऑक्सीजन हाई फ्लो में दे रहे हैं, और भी जो दवाई देना चाहिए वो दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि इसका मेन ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन, हाई फ्लो में ऑक्सीजन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाइंड करके रखा है वो छूटेगा, ऑक्सीजन वहाँ जब आएगा तो धीरे धीरे करके उसको होश आएगा। फिर भी जिस साल में आई थी उससे कुछ बढ़िया है अभी। इसलिए हाँ, लोगों को क्या आप एक तरह से जागरूक करने के लिए? लोगों को हम यही सबसे बड़ा जागरूकता यही देंगे कि आज भी ठंडा के दिन में हम लोग के पास रेगुलर इस तरह का पेशेंट आ जाता है, तो किसी भी कीमत पे रूम के अंदर में जलता हुआ कोई चूल्हा, जलता हुआ सिगड़ी रख के ना सोएं, रजाई से ढके। लेकिन किसी भी तरीके का कोई जलता हुआ चीज़, कोयला, सिगड़ी घर में रख के दरवाज़ा बंद करके नहीं सोएं, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग के हीमोग्लोबिन के साथ जो दोस्ती है वो 200 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन रहेगा तो भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो हीमोग्लोबिन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो इसलिए बचना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं हो। हीटर भी लोग जला के नहीं सोए? हीटर भी मत जलाएं, हीटर भी नहीं जलाएं। एक्चुअली ये पारस हॉस्पिटल जामताड़ा में है। यहीं पे वो जो फतेहपुर की जो घटना हुई थी
जहाँ पर कोयला का धुआं अत्यधिक हो जाने के कारण, चूंकि गर्मी जाड़ा का दिन था और गर्म होने के लिए वो लोग कोयला का संठी जला करके वहाँ पर आग ताप रहे थे। इसी क्रम में नींद लग गई और नींद लगने के बाद वो लोग बेसुध होते चले गए